अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आज एक बहुत ही अहम और छोटी सी मैनेजमेंट को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म के अंदर छोटे बच्चों के हवाले से, जिसे हम यहाँ स्टॉक कहते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ मैनेजमेंट हैं, जैसे कि उनकी वैक्सीनेशन करना, उनकी डिहार्निंग करना, जिसको डिसबर्डिंग भी बोलते हैं आप, उनकी डिवार्मिंग है, उनकी फीडिंग मैनेजमेंट है। ये सारे हम क्या करते हैं अपने यहाँ स्टॉक यानी छोटे बच्चों में हम कर रहे होते हैं, उनकी मैनेजमेंट में हम कर रहे होते हैं। तो आज हम इन सब में से एक पहलू को लेकर इंशाल्लाह बात करेंगे। वो है यानी बच्चों के सींग निकालना। आप सींग कैसे निकालते हैं, जिसको हम डिसबर्डिंग भी बोलते हैं और डिहार्निंग भी आप कहते हैं। इसके आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि डिहार्निंग यानी सींग निकालने के क्या इंपॉर्टेंस हैं, और इसके कौन से मेथड हैं, कौन से आप उसको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, इसकी प्रोसीजर क्या है, उनकी कौन कौन सी ये चीज़ें हम आपको डिटेल से इंशाल्लाह बताएंगे। तो सबसे पहले ये है कि डिहार्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, क्यों करते हैं फार्म के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले कि आपको पता है कि एनिमल को इंजरी से बचाने के लिए हम उनके छोटे बच्चों के सींग निकालते हैं, उनकी डिसबर्डिंग करते हैं, डिहार्निंग करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको पता है फार्म के अंदर बहुत सारे वर्कर होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, और साथ वेटनरियन होते हैं, डॉक्टर जात होते हैं, उनके को भी इंजरी का चांस होते हैं। उससे बचाने के लिए हम बच्चों के सींग निकालते हैं। और तीसरी बात यह कि के अंदर हमें जगह कम होते हैं और जानवर ज़्यादा होते हैं, तो जिससे जानवर के सींग हो तो वो ज़्यादा जगह गिरते हैं, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों के सींग निकालते हैं। जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर आपको पता है फार्म के अंदर दो किस्म के जानवर होते हैं। एक जो डुसाई जानवर है, बड़े शरीफ होते हैं, अच्छे होते हैं। जो कुछ जो है ना जानवर बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, वो एक दूसरे को फाइट करते हैं, और उसकी वजह से दूसरे जानवर को इंजरी का चांस होता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, बच्चों की सींग निकालते हैं। फिर हमारे जो छठे जो पॉइंट है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अक्सर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़े फार्म होते हैं वहाँ पे जो है क्या होते हैं, फीडिंग एरिया यानी जहाँ पे फीड डालते हैं वो एरिया अलग होते हैं। जहाँ पे आप फीड डालते हैं, जहाँ पे जानवर ने क्या होते हैं वहाँ पे हेड लॉक होते हैं, क्योंकि हेड लॉक से जानवर ने अपने सर बाहर निकाल के फीडिंग करना होते हैं। अगर किसी जानवर में किसी में सींग उसके लंबे हो, उसके हॉर्न लंबे हो, उसके हॉर्न बड़े हो, तो फिर क्या होते हैं ड्यूरिंग फीडिंग उसको वहाँ पे इशू हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वहाँ पे इंजरी का चांस भी ज़्यादा होते हैं। उन चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों की डिहार्निंग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अक्सर ये क्या करते हैं, गाय के अंदर जो जानवर के अंदर जो है ना वो सींग की वजह से क्या हो जाते हैं, हॉर्न कैंसर बनते हैं, उसमें ट्यूमर बन जाते हैं, कैंसर बन जाते हैं। उस चीज़ को आप रोकने के लिए उस चीज़ को इनकी बच्चों की हम हॉर्न निकालते हैं। जो हमारे पास सातवां पॉइंट ये है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो अगर उसके सींग नहीं हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। जैसे कि हम डच ब्रीड के बारे में बात करें या एचएफ की बात करें, जो खुसूसन जो फीमेल जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, वो अगर जिसके सींग नहीं हो तो फिर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बड़ा खूबसूरत आपको नजर आते हैं। ये सारे उसकी जो है ना इंडिकेशन है आपको सींग निकालने की, ये सारे इंपॉर्टेंस हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके एक निगेटिव पॉइंट ये है कि इसका आप डिसएडवांटेज कह सकते हैं। वो ये है कि ये कुदरत ने उनको एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है। आप जो जैसे कि इंडिया में एक नेटिव केटल है, उसके सींग से ही उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, उसके सींग से ही उसकी खूबसूरती है। जैसे कि वो ब्रीड है किंकरेज ब्रीड, एक बहुत ही खूबसूरत है, वो सींग से ही उसकी जो है ना क्या है आइडेंटिटी है, उसी से ही पहचाना जाते हैं। खुसूसन जो मेल में जब सींग होते हैं उसमें हॉर्न होते हैं, तो फिर अक्सर वो क्या होते हैं, वो जानवर खूबसूरत माने जाते हैं। तो अब हम इसकी ये आप निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं। इसके अलावा जो है ना हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। इसके बाद आपने जानवर को हॉर्न निकालने से पहले आपने क्या करना है, बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ए वेटनरियन, हमारी मेन गोल है, मेन फोकस ये कि एनिमल को कम से कम वो पेन हो और एनिमल को स्ट्रेस कम हो। तो उसके लिए हमें क्या करें, सबसे पहले पॉइंट तो ये कि आपने एनिमल को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आपने उसको प्रोवाइड करने हैं। उसके अलावा जो ना आपने लाजमी एनिमल को जब हॉर्न निकालने से पहले इसको लोकल एनेस्थीसिया आप लाजमी देने, जो किस तरह आप लोकल एनेस्थीसिया देंगे, साथ आपको पेन किलर एनेस्थीसिया को आप लाजमी दे दें ताकि उसको पेन फ्री हो। पेन से आप जो है ना वो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया भी आप दे सकते हैं, देने तो एनिमल प्रॉपर रिस्टेन हो। और एनेस्थीसिया देने का दो फायदे हैं, एक तो जो हॉर्न निकालने वाले जो टेक्नीशियन है उसके लिए भी इजी है, दूसरी बात जो है ना एनिमल के लिए भी पेन फ्री है। ये एक बहुत ही अच्छी मेथड है, उस वजह से एनिमल इजीली जो है ना रिस्टेन हो जाते हैं, आप इजीली उसकी हॉर्न निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट हम उस पर बात करें तो अब कौन कौन सी मेथड हैं जिसपे हम क्या करते हैं, डिहार्निंग करते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ मेथड हैं जो फील्ड में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। इंशाल्लाह सारे हम एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेथड तो ये है कि हमारे पास आप देखें, ये मेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक डिहार्नर हैं। ये इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये इसकी टेम्परेचर जो है ना 1000 फ़ारेनहाइट तक चली जाती है।
आपने उसमें क्या करना है, ये देखिए इनके अंदर ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसको आपने बर्ड्स में रखना है और वहां से आपने क्या इजीली बर्ड्स को निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक और, या आप मैनुअल कह सकते हैं, ये भी रॉड है, ठीक है, इसके अंदर भी ग्रुप्स बना हुआ है, इसके अंदर क्या होता है, अपने बर्ड्स को इजीली आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा क्या करना है, गर्म करना है इसको, हार्ड करके जो है ना आप उसको इससे भी इजीली आप इसकी सीन निकाल सकते हैं, बट को आप इजीली निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास तीसरे नंबर पर जो हमारे पास पेस्ट आते हैं, ये देखिए ये पेस्ट है, आपने क्या करना है, उस एरिया को शेव करना है, जहाँ पे वो बट है ना उसको साफ करने के बाद, शेव करने के बाद आपने वहां पे इसको लगा के उसको 4 से 5 मिनट तक आप इजीली रब करके वहां से भी बट को आप क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं और वहां से इजीली आप रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, जो मार्केट में एक और वो चीज़ मिल जाती है आपको, कास्टिक जो स्टिक हैं, उससे भी आप इजीली रब करके वहां से बट को आप इजीली निकाल सकते हैं। ये सारे की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अपनी एक जो है ना वो ड्रॉबैक भी है, लेकिन जो आप अक्सर जो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक डिहानर से हम क्या करते हैं, इनकी हॉर्न निकालते हैं। इसका जो प्लस पॉइंट ये है कि इसमें क्या होते हैं, जो हॉट होते हैं तो वो स्किन को जला लेते हैं। एक तो ये है कि स्किन को जलाने की वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है, और दूसरी बात जो है ना, इसकी हीलिंग प्रोसेस जो है ना, वो जो वूंड की जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ज़्यादा फास्ट है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिहानर को प्रेफर करते हैं बाकी चीज़ों के लिए। तो और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने पॉइंट पे जाते हैं, वो कौन सी सबसे बेस्ट आइडियल टाइम कौन सी है जिस पे आप डिहार्निंग करनी है और डिबूनिंग करनी है। जो आइडियल टाइम आप क्या करनी है, काविंग के बाद विद इन 1 मंथ आपने 1 महीने के अंदर बच्चों की सींग निकालने हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक है कि उसके बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रंटल बोन है ना उसके साथ अटैच हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। आपने उसको अटैच होने से पहले डी अटैच करने हैं, उसको निकाल देने हैं, तो ताकि आपको इजीली वो निकाल सके। अगर आप उसको टाइम देंगे तो फिर वो अटैच हो जाएंगे, फिर बाद में आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगे उसको निकालने में। तो ये उसकी जो है ना वो है। और दूसरी बात जो है ना, अगर आप जो बेस्ट आइडल टाइम है वो है 3 वीक, यानी 21 दिन से लेकर 25 दिन के दरमियान आप क्या कर पाते आप वो सीन निकाल सकते हैं। लेकिन ये पेस के लिए एक चीज़ ये है कि ये मेरे पास पेस मौजूद है, इसके लिए एक चीज़ ये है कि आपने जो है ना 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर आप इजीली जो है ना इस पेस से आप इसकी क्या करते हैं, इस मेडिसिन से भी आप वो निकाल सकते हैं, इजीली इसकी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल टाइम है। अब ये चीज़ें जो है ना, अगर इस तरह के और भी सवाल हैं तो फिर आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उससे रिलेटेड उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो अभी इंशाल्लाह आपको हम बाकायदा डिमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं, डिमोस्ट्रेशन देंगे कि किस तरह आपने जो है ना लोकल एनेस्थीसिया देंगे, किस तरह एनिमल को आपने स्ट्रेन करना है, एनिमल को किस तरह आपने काबू में लाना है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।